ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। അതോ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സംശയമില്ല. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता। Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the सरदार जी, he's looking like ये तो झूठ बोल रहा है। उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान अब बीजेपी की जेब में है और जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एच फाइल्स नाम की एक नई रिपोर्ट पेश करते हुए दावा किया कि लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और कई जिलों में हाउस नंबर 0 दिखाकर फर्जी वोटर एंट्री की गई है। राहुल ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश की जनता से झूठ बोला है। उन्होंने कहा था कि कोई नाम नहीं हटाया गया, जबकि हमारे पास हर जिले से प्रमाण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार समेत कई राज्यों में जानबूझकर विपक्षी दलों के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो। राहुल ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच अब फाइलों का एक गुप्त गठजोड़ चल रहा है, जिसे वो एच फाइल्स कह रहे हैं। इसमें एच का मतलब है हाउस नंबर 0, यानी वो फर्जी कोड जिसके जरिए असली वोटरों को सूची से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आयोग की वेबसाइट पर जिन लोगों का नाम हटाया गया है, उनमें ज्यादातर गरीब, दलित, मुसलमान और युवा मतदाता शामिल हैं, जो आमतौर पर बीजेपी को वोट नहीं देते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दस्तावेज और स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कहा कि ये डेटा मैनिपुलेशन देश के लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। राहुल ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों हर बार जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आयोग की कार्रवाई बीजेपी के पक्ष में दिखती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इन फाइलों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो चुप हैं क्योंकि पूरा खेल उनकी जानकारी में चल रहा है। राहुल ने चुनौती दी कि अगर चुनाव आयोग ईमानदार है तो वो एच फाइल्स की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करे और हर राज्य की वोटर लिस्ट सार्वजनिक रूप से रिव्यू करे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं, बल्कि हर भारतीय मतदाता की लड़ाई है, जिसे वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया कि आखिर क्यों कोई चैनल इस विषय पर सवाल नहीं पूछ रहा, क्या मीडिया भी अब डर के साये में है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा अब संस्थागत मिलीभगत से है, जहां एक तरफ केंद्र की सत्ता है और दूसरी तरफ वो संस्थान हैं जो कभी जनता के प्रति जवाबदेह हुआ करते थे। राहुल ने बिहार के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। इस बीच चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि हाउस नंबर 0 सिर्फ एक तकनीकी फॉर्मेट है जो उन पदों के लिए इस्तेमाल होता है जहां सटीक हाउस नंबर उपलब्ध नहीं है। आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, लेकिन कांग्रेस नेता ने जवाब में कहा कि अगर ये तकनीकी शब्द है तो फिर लाखों वोटरों के नाम क्यों हटाए गए। उन्होंने कहा कि आयोग को जवाब देना होगा कि आखिर ऐसे नाम किन इलाकों में हटाए गए और किसके निर्देश पर। राहुल ने कहा कि अब देश के लोग तय करेंगे कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का रक्षक है या बीजेपी का चुनावी ठेकेदार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में राहुल ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे बीजेपी हमें जितना दबा ले, हम सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। एच फाइल्स का हर पेज मोदी सरकार की पोल खोल देगा। राहुल गांधी का यह बयान न केवल चुनावी राजनीति में नया तूफान लाया है, बल्कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।